कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई रो रहा है अपनी गलतियों के लिए। तो क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल की तरफ से और हमारी स्पेशल यहाँ पे बैठी हुई गेस्ट यानी कि हमारी कैट की तरफ से भी आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने अपनों के साथ ऐसे ही हंसी खुशी प्यार भरे पल जिंदगी भर बिताते रहें, इसी शुभेच्छा के साथ शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग को। पहला जो कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं घोड़े पे जो घुड़सवार है उसका चेहरा हम नहीं देख पा रहे क्योंकि इसने इस तरह से अपने आप को कवर करके रखा है। ये बिल्कुल भी अपनी जो फीलिंग्स है, जो चेहरे पे जो उनके एहसास है, मतलब आंखों में गुस्सा है, आंसू है, चेहरे पे मुस्कान है, क्या है ये रिवील नहीं करना चाहते। तो वैसे ही आपके पर्सन के मन में भी यही चल रहा है कि मैं किसी भी हालत में अपने पर्सन को अपना असली चेहरा नहीं दिखा सकता। या फिर आप कह सकते हैं अगर फिलहाल ये रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें ये चेहरा आपको नहीं दिखाना है। ये घोड़े पे जरूर सवार है, मतलब आपकी तरफ रीच आउट होने का इनका मन जरूर है, लेकिन पेंटेकल का जो नाइट होता है वो एक ही जगह पे रुका हुआ होता है। मतलब नाइट होने के बावजूद भी वो रनिंग फेज में नहीं होता। ये घुड़सवार सोचता रहता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे भी ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ के अपने पर्सन को अप्रोच करना चाहिए या नहीं। मतलब अगर इनकी खुद की हालत खराब हो रही है, कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको तड़पा रही है, तो ये अपने आप को रोक रहे हैं ताकि आपको इनका असली चेहरा ना समझ में आए। द हैंगमैन की एनर्जी बताती है स्टक फील कर रहे हैं, उदास तो काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे दिल के फेज में फंस गए हैं जहाँ पे शायद ये कुछ मदद मांगेंगे तो आपके अलावा और कोई मदद नहीं कर सका। लेकिन जैसे ये पर्सन किसी को बुलाने के भी फेज में नहीं है, वैसे ही आपके वो जो पर्सन है वो भी कहीं ना कहीं उलझन में ज़रूर फंसे हुए हैं कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, बतानी चाहिए अपने दिल की बात या नहीं। नेक्स्ट कार्ड है टेन ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड रिवर्स आया है। इस पर्सन ने सोचा था कि शायद फिलहाल इस दिवाली तक कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी जिसकी वजह से ये ज़िंदगी में सेटल हो जाएंगे। तो शादी ब्याह की बातें, घर बसाना, एक अपनी दुनिया में एंटर करना, ये सभी बातें उनके मन में प्लान की थी उन्होंने कहीं ना कहीं। लेकिन जैसे ये कार्ड रिवर्स आया है वैसे ही उनके प्लान के मुताबिक कुछ भी ज़िंदगी में नहीं हो रहा और ना ही हो चुका है अब तक। नेक्स्ट है फोर ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे भी कम्युनिकेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं उस पार अपने आप को समझते हैं और आपको इस पार उन्होंने सॉर्ट के रखा है। मतलब दोनों के बीच में जो दीवार है वो बातचीत की है। ये चाहे तो ये दीवारें तोड़ सकते हैं, मतलब अपनी तरफ से ये चाहे तो ये सॉर्ट हटा सकते हैं या फिर आगे बढ़ के आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इनको ऐसा लग रहा है कि जो दूरियां आ गई है, मतलब जिस वजह से बातचीत नहीं हो रही, वो वजह शायद इतनी ज़्यादा कुछ पेनफुल है। मतलब कहीं ना कहीं आप भी ऐसे ही सोच में डूबे हुए होंगे कि मुझे अपने पर्सन से बात करनी चाहिए या नहीं, और शायद आप भी अपने आप को रोक रहे हैं, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है क्योंकि किसी की वजह से तो किसी के दिल को ठेस पहुंची है। और जब फीलिंग्स हर्ट होती है तो किसी को भी तकलीफ ही होती है। नेक्स्ट है सेवन ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है इमोशनली, तो ये पर्सन ब्लॉकेजेस फील कर ही रहे हैं, लेकिन इनके रास्ते की जो प्रॉब्लम्स है वो भी ख़त्म नहीं हो रहे। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को यही लग रहा है कि जैसे हम अपनी तरफ से लाख कोशिश करने के बावजूद भी जब इंसान को मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता तो उसको कहीं ना कहीं अपने कर्मों का हिसाब किताब हम चुकता कर रहे हैं, ये ऐसा ज़रूर होता है। तो यहाँ पे भी जब इनके रास्ते की रुकावटें
ख़त्म होने की बजाय बढ़ती हुई इनको रियलाइज़ हो रही है, तो ये समझ रहे हैं कि कहीं न कहीं मेरे कर्मों की ही ये सज़ा मुझे मिल रही है। 9 ऑफ वांड्स का अगेन कार्ड बताता है फायर साइन को इर्द-गिर्द कई सारी प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब दोस्त जिससे भी हेल्प ले सके उससे हेल्प लेके ये अपने रास्ते की प्रॉब्लम हल करने की कोशिश ज़रूर कर रही है। लेकिन जैसे यहाँ पे भी इस कार्ड में आप देख सकते हैं कई सारे लोग हैं, वैसे ही इनको भी कनेक्ट होने वाले लोगों की एनर्जी अलग-अलग है और इनका यही प्रॉब्लम हो रहा है कि इनकी सोच उनकी सोच ये मैच नहीं हो रही, जिस वजह से रिजल्ट भी है वो उनको मनचाहा नहीं मिल रहा। मतलब कुछ लोग इनकी बातें शायद सुन भी लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम से हेल्प करने के लिए आगे बढ़ के इनका हाथ थाम लेंगे। तो यही हो रहा है, ये डिस्कशन कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प ज़रूर मांग रहे हैं, लेकिन इनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई इनका साथ नहीं दे रहा। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नई शुरुआत करना चाहते हैं ज़िंदगी में, पैशनेटली आपसे दोबारा जुड़ना चाहते हैं, लेकिन इस कार्ड को भी अगर आप जूम करके देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा उदास है। तो इस पर्सन को यही लग रहा है कि कौन से मुँह से मैं अपने पर्सन को कहूँगा या कहूँगी कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। तो यही कुछ बातें हैं जो इनके दिलो दिमाग में चल रही हैं। अब देखते हैं ओरेकल। आई डोंट वांट टू रन अवे, आई जस्ट इग्नोर यू टू सी योर एगोनी फॉर मी। तो इस पर्सन का हमेशा से यही प्रॉब्लम रहा है कि ये अपनी फीलिंग से काफ़ी ज़्यादा भागते आए हैं। मतलब आपको नज़रअंदाज करने के पीछे भी उनकी तरफ से यही रवैया इसलिए रहा है क्योंकि ये चाहते थे कि ये कुछ नखरे दिखाएं, आप उनको मनाने की कोशिश करें और ये इस तरह से प्रिटेंड करते रहे कि प्यार तो सिर्फ तुम्हारी तरफ से है, मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आई वॉज स्केयर्ड एज आई नेवर फेल्ट दिस इमोशंस अर्लियर। अब ये पर्सन दिल से जो एहसास महसूस कर रहा है, जैसे गिल्टी होने का, जानबूझ के आपको फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में डालने का, आपको नज़रअंदाज करने का, आपके फीलिंग्स को हर्ट करने का, ये जो भी एहसास वो फील कर रहे हैं वो एहसास उन्होंने अब तक पहले कभी नहीं फील किया था। तो यहाँ पे ये अपने आप को ही ज़्यादा ब्लेम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके बस की जो बातें थी वो भी इन्होंने नहीं की है। यू हैव चेंज अ लॉट सिंस वी मेट। आप काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं, मतलब अब शायद पहले जैसे इस पर्सन के साथ पेश नहीं आ रहे, इस वजह से ये आपसे कहना चाहते हैं कि तुम बहुत बदल गए हो या बदल गई हो। वी आर मेड फॉर ईच अदर। आज भी उन्हें लगता है कि अगर आपने उनको कहा था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं तो उनको वो बात सुन के लेनी चाहिए थी, लेकिन शायद इन्होंने ऐसा भी जवाब दिया हुआ हो सकता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या फिर कुछ भी रिजेक्शन का बहाना बनाया था। और अब जब ये खुद फील कर रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तो कैसे बताएं कि अपने दिल की हालत क्या है। आई विश आवर सिचुएशन वॉज डिफरेंट। हालात काश कुछ अलग होते तो इन्हें लगता है कि मिलने वाला जो रिजल्ट है वो भी बहुत अलग होता। आई कुड बी ऑल यू नीड। जैसे 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमने देखा रिवर्स आया था, मतलब पहले ही अगर ये आपको प्रपोज करते या फिर आपके अगर जज्बातों को ये समझ पाते तो शायद इस दिवाली के त्यौहार पे ये आपके साथ अपने फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाते, या फिर आप दोनों की शादी की एंगेजमेंट की भी बातें आगे तक चल चुकी होती। ऐसा भी शायद किसी किसी के का सिचुएशन हो सकती थी। तो ये एहसास भी उनको तड़पा रहा है। आई कुड बी ऑल यू नीड। ये अपने आप को इस काबिल समझते थे कि हाँ, इस पर्सन को तो मेरे जैसा ही इंसान चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं ईगो की वजह से एक ऐसे इमेजिनेशनरी वर्ल्ड में ये जी रहे थे कि हाँ, मैं तो ऐसा ही हूँ कि कोई भी मुझे पसंद करेगा या करेगी, तो इसमें क्या है, अगर सामने वाले पर्सन को भी मैं अच्छा लगता हूँ तो मैं हूँ ही इस लायक। तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ये अट्रैक्टिव भी समझते थे और आप कह सकते हैं इनको ऐसा लगता था कि जैसे मुझ में तो कोई कमी है ही नहीं। बाकी जो लोग हैं जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, उनको ही यही लगता है कि हाँ, इस पर्सन के जैसा मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए, जो कि वो अपनी तरफ से एक्सप्रेस करते हैं कि हाँ, आई वॉन्ट टू बी विद यू। आई एम हार्ट ब्रोकन। तो अब इस पर्सन का जो है वो दिल काफ़ी ज़्यादा इनको तकलीफ़ दे रहा है, किसी किसी का तो काफ़ी ज़्यादा दिल तड़प रहा है। और ये जो एहसास है खुद ही अपने पैरों पे जैसे कुल्हाड़ी मार लेने का, वो एहसास ही इनके दर्द की वजह है। आई जस्ट वॉन्ट टू डाई इन योर आर्म्स हियर टुनाइट। तो दिल से तो यही पर्सन सोच रहे हैं कि काश आपके साथ मिलने का उन्हें एक मौका मिले, और उस मौके को ये इस तरह से थोड़ा सा रोमांटिकली चेंज करना चाहते हैं कि मैं अभी मर जाना चाहता हूँ और आप उनके
चेहरे पे स्माइल या फिर ये उदासी लाने गायब करने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करें और आप उनको मनाएं कि नहीं ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता या नहीं जी सकती। ऐसा आपकी तरफ से काश सुनने को मिले, ऐसा ख्याल ज़रूर उनके मन में आ रहा है, लेकिन उनको पता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है। और फाइनल कार्ड है यू आर द रीज़न आई स्माइल। तो आप ही एक ऐसी वजह है जो इनके चेहरे पे मुस्कुराहट दोबारा आ सकती है या फिर इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने की वजह बन सकता है। लेकिन अब इनकी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताएं कि मुस्कुराहट की इनको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंसान जब रोने बैठता है या फिर रोने की हालात हो जाते हैं तो उसको सुख की या फिर एक प्यारी सी मुस्कान की जो कीमत होती है, जो अहमियत होती है, कि हर किसी में वो बात नहीं होती कि आप अरे गहरे से भी बात करते हुए मिले और उस पर्सन से बात करके आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो सच्चे दिल से जब इंसान मुस्कुराता है, यानी कि दिल से वो जज्बात फील करता है कि हाँ मैं सच में दिल से बहुत खुश हूँ, वो एहसास सिर्फ आप ही की वजह से इन्होंने अब तक महसूस किया है। और फिलहाल इनको वही एहसास गायब होने की वजह से चेहरे पे जो उदासी है या फिर रोने का मन कर रहा है, इसके लिए वो जिम्मेदार अपने आप को ही मान रहे हैं। और वो चाहते हैं कि आप उनसे लड़े झगड़े, कुछ तो ऐसी बात कहें जिसकी वजह से इनके दिल को थोड़ी राहत पहुँचे कि हाँ चलो इसने तो मुझे आखिर ये बोल दिया। लेकिन वो शायद जानते हैं कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कि ऑलरेडी शायद इस पर्सन ने काफ़ी आपको तकलीफ़ वगैरह दी है, फिर भी आपने इनको कभी किसी बात के लिए कुछ ब्लेम नहीं किया है। तो ये एहसास ही उनको हद से ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।